अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको अपने घर का जो है ना शिफ्टिंग की थी और उस घर के सारे काम और सारी रूटीन जो है वो दिखाने वाली हूँ। अभी रिसेंटली हमने घर शिफ्ट किया है तो इसलिए हर तरफ जो है वो देखें सामान बिखरा हुआ है और अभी बहुत सा काम बाकी है और बहुत सा काम हो भी चुका है। मेन जो चीज़ें हैं रूम्स हैं, बेडरूम वगैरह वो काफ़ी हद तक सेट हो चुके हैं, लेकिन सामान जो है ना वो काफ़ी हद तक इधर उधर जो है वो फिर भी बिखरा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको भी अपने इस सफ़र का हिस्सा बनाऊं। तो सबसे पहले मैंने घर में थोड़ा जो है वो समेटा, शिफ्टिंग सामान वगैरह सारा अपनी जगह पे लगाया। मेन काम जो है वो तो मेन जो है हस्बैंड वगैरह उन्होंने कर लिया। उसके बाद फिर शिफ्टिंग के बाद सामान अपनी जगह लगाना इतनी जल्दी आसान नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता किचन की चीज़ें और इस घर का जो किचन था उसके तो बहुत ही बुरे हालात थे। मैं तो देख के पहले थोड़ा परेशान हुई, लेकिन अपने मुताबिक इसको मैं सेट कर लूँगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जैसे कि मैं वीडियो में भी आपको जो है वो दिखाऊंगी, कुछ जो है तरतीब दिया मैंने इसको, लेकिन अभी मुकम्मल सेट नहीं हुआ। लेकिन कोशिश है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक और इसको मैं और ख़ूबसूरत बनाऊं ताकि रोज़मर्रा के काम जो हैं वो मेरे आसान हो। फिर जो है नेक्स्ट डे ऑफिस का टाइम था, फिर मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को नाश्ता बना के दिया, बच्चों को नाश्ता करवाया और उसके बाद फिर नाश्ते के बाद मैंने कहा अपना काम जो है वो साथ साथ जो वो करती रहूं और सेटिंग वगैरह भी जो है चलती रहे। बस फिर हस्बैंड को जल्दी से नाश्ता दिया और उनके जाने के बाद फिर बच्चों को नाश्ता करवाया और काफ़ी जो है वो मैंने अपने रूटीन के काम किए। लेकिन काम करते वक्त जो है ना, घर में सामान समेटते वक्त मुझे एक बात जो है ना वो बार बार महसूस हुई कि अगर वक्त को मुनज़्ज़म ना करें, मतलब हम अपना टाइम मैनेजमेंट ना करें तो छोटा सा काम भी जो है बहुत बड़ा जो है लगने लग जाता है। लेकिन अगर हम पहले से प्लान बना लें, अपने वक्त की मंसूबाबंदी कर लें, तो वही काम जो है ना वो काफ़ी आसान भी हो जाता है और ज़हनी सुकून भी रहता है। मैंने भी पहले इसी गलती से यही सीखा कि टाइम को अगर मैनेजमेंट के हवाले से लेके चला जाए, वक्त की मंसूबाबंदी कर ली जाए, तो जो है ना काम बहुत आसान हो जाता है। मतलब कि पहले किचन का काम, फिर अलमारी या कुछ भी हम इस तरह से जो है ना मैनेजमेंट कर लिया जाए कि पहले हम ये काम करेंगे, तो उससे जो है हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है और काम करने में जो है वो मज़ा भी आता है। तो काम आज मैं जो है मेरे पास फ़ालसे थे तो मैंने कहा चलो जी साथ साथ फ़ालसे की चटनी भी बना लें। तो क्योंकि जो है मुझे बड़ी पसंद है ये चटनी, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने का। तो आपने सबसे पहले फ़ालसे को अच्छी तरह जो है मैंने कर लेना है और उसके बाद उसको चूल्हे पे चढ़ा के और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी आपने ऐड करनी है। और जैसे ही चीनी जो है वो उसको मेल्ट हो जाएगी तो उसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके फ़ालसे को अच्छी तरह जो है गल जाने देना है आपने। और उसके बाद जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि काफ़ी चीज़ें हैं जिस जो मैंने ऐड की। इसमें मैंने सफ़ेद तिल ऐड किए, सौंफ ऐड की, इलायची ऐड की और इस तरह करते हुए आप इसको अगर थोड़ा सा लिक्विड ही बनाना चाहें तो पानी ऐड और कर लें और उसको थोड़ा सा बस पका लें। उसके बाद फिर ये मैंने इसको नहीं किया था क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद थी। तो मैंने जो है वो सबको नाश्ता वगैरह करवा के उसके बाद मैंने किचन समेटना स्टार्ट किया। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट मैंने देखी कि जो है ना पहले मैं किचन देख लूँ। किचन अगर हम सुबह साफ़ कर लें तो सारा दिन हमारा बहुत अच्छा रहता है। और एक दफ़ा सबसे बड़ी बात, रात को ख़ास कर बर्तन धो के और सारी स्लैब वगैरह साफ़ करके सोना चाहिए, क्योंकि ये तो सुन्नती तरीका भी है। और वैसे भी नेक्स्ट डे जो संडे था उस दिन सारा चीज़ें जो है वो समेटी और सबको कामों पे लगाया, ख़ुद भी काम में लगी। और जो हमारी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें थी वो भी लगवाई, सारे जो है कर्टन वगैरह वो सारे समेटे। और जो किचन की हालत थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही बुरी थी। उन्होंने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया हुआ था। तो इसलिए मैंने जो है ऑनलाइन कुछ शीट्स मंगवाई जो कि काफ़ी वायरल चल रही हैं नेट पे। तो उनको जो है किचन पे लगवाया ताकि जो है किचन की मेरे की कुछ तो शक्ल निकले और ताकि मेरे काम करने में कुछ मज़ा भी आए। बहुत अच्छी लग रही थी सिंपल वे में।
तो वो लगाई। तो आप मुझे बताएं कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं काम करने में, और क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं जो बात मैंने आपको कही कि टाइम मैनेज करके आप बहुत सी परेशानियों से भी बच जाते हैं, जैसा कि बच्चों को स्कूल भेजने से लेकर सारा दिन के काम, और जो है सारे दिन के काम करने के बाद थकावट, और ये अगर मैनेजमेंट के साथ टाइम किया हो तो बड़ा ही ईजी रह जाता है। तो जी सारे काम समेटने के बाद, ड्राइंग रूम की सेटिंग करने के बाद, घर की सफाई की हम सब ने मिलकर, और उसके बाद लास्ट में फिर देखें मेरा ड्राइंग रूम जो है वो आरजी जो है वो सेट हो ही गया, तो अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर किचन भी सेट हो गया, किचन को भी हमने कुछ अपने मुताबिक थोड़ा बहुत कर लिया, और बेडरूम तो पहले ही कर चुके थे, ड्राइंग रूम भी हो गया, और बाकी मेरा जो सारा सामान था अपनी अपनी जगह पे जा चुका था। और उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सैलून का काम है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, डिटेल वीडियो के साथ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा होम टूर आपको कैसा लगा, मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।